हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गेश एकेडमी। सो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें रैशनल नंबर को कंपैरिजन करना है। तो हमें जो नवी नंबर दिया है रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, हमें उससे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन मीन्स व्हाट, हमें बताना है कि वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज ग्रेटर, लेसर और इक्वल। हमें ये कंपैरिजन करके बताना है। तो 1.2 में हम ये देखेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट में हमें करना क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपको दो नंबर दिया हुआ है कि 2 एंड 3 और बोला है कि कंपेरिजन का बताओ कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर लेसर। तो हियर इफ यू नोटिस, तो 2 एंड 3 बोथ आर पॉजिटिव नंबर। तो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज लेसर। तो 2 एंड 3 में हम इजली बता सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 2। बट अगर हमें यही दोनों नंबर पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव दिए होते, फॉर एग्जांपल -2 एंड -3, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर, कौन सा नंबर लेस है। तो पॉजिटिव का एग्जैक्ट अपोजिट में होता है। जैसे पॉजिटिव में जो नंबर ग्रेटर है वह ग्रेटर होता है और जो नंबर स्मॉलर स्मॉलर होता है। बट निगेटिव में अपोजिट होता है। जो निगेटिव नंबर ग्रेटर है वह लेसर होता है इन कंपेरिजन टू द निगेटिव लेसर नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -2 और -3 में -2 इज ग्रेटर देन -3 और वी कैन से -3 इज लेस देन -2। सिमिलरली अगर हमें ये फ्रैक्शन में देगा तो हमें कैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5/4 एंड 2/3। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट नोटिस करना पड़ेगा कि जो हमें फ्रैक्शन दिया है, जो हमें रैशनल नंबर दिया है और जिसे हमें बोला है कंपैरिजन करने के लिए, क्या वह दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर इक्वल है तो वेल एंड गुड, तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर पे जाएंगे और न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर होगा हम उसे ग्रेटर बता देंगे। बट अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो फर्स्ट हम उसे डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एंड देन हम बता सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज लेसर। तो हम देखते हैं, चलो। तो 5/4 यहाँ पे दिया हुआ है हमें। तो 5/4 फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए जो सेकंड फ्रैक्शन दिया है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे, यहाँ पे 3 है, तो 3 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। सेकेंड सेम ऑपरेशन सेकेंड फ्रैक्शन के साथ करेंगे। तो हमें सेकेंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 2/3। तो सेकेंड फ्रैक्शन में लिया। तो अब फर्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उससे हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या था, 4/4। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 नया फ्रैक्शन। अब हमें नया फ्रैक्शन जो मिला हुआ है 15/12 मिला और 8/12 मिला। लिख देते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। तो 15/12 मिला हमें और क्या मिला हमें, 8/12। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों क्या हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो अब न्यूमरेटर जाएंगे, न्यूमरेटर में क्या, यहाँ 15 है, यहाँ पे 8 है। तो हम इजीली बता सकते हैं 15 इज ग्रेटर देन 8, मतलब ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा 8/12 के कंपेरिजन में। इट मीन्स 15/12 किसका है, 5/4 से आया हुआ है। तो 5/4 देयरफॉर 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। सिमिलरली अगर हमें निगेटिव को दिया हुआ है तो एक निगेटिव का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ -7/9 एंड 4/5 दिया हुआ है। तो अगेन जो हमें दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो अब यहाँ पे तो बताना इजी है, बिकॉज एक पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन और निगेटिव है। तो फ्रैक्शन पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, तो हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि -7/9 is less than to 4/5 because positive number is always greater than to negative number. So here we need not to be equal to the denominator. हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। बट व्हाट इन केस ऑफ कि अगर दोनों आपके नंबर जो हैं निगेटिव हैं, तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल -7/3 एंड -5/2 दिया हुआ है। तो वह यहाँ पे
जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, एक नेगेटिव फ्रैक्शन था, एक पॉजिटिव था। तो यहाँ पे इजी था कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव फ्रैक्शन। बट यहाँ पे कैसा है कि दोनों फ्रैक्शन हमारे नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे। हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने की प्रोसीजर क्या है, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है -7/3, इसमें जो सेकेंड फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, माइनस तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, एंड 3 2 ज़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन को ले लो। सेकेंड फ्रैक्शन हमारा क्या है, -5/2 है। अब इसमें क्या करेंगे, सेकेंड लिया हमने फ्रैक्शन को, तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 3 से क्या हो जाएगा 6। मतलब हमें न्यू फ्रैक्शन क्या मिल गए, -14/6 और -15/6। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर में हम जाएंगे, तो न्यूमरेटर में हम नोटिस करेंगे कि जो दोनों नंबर है वह दोनों निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वह बड़ा होता है, दैट इज ये फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर 14/6 कैसे आया हुआ है, -7/3 से। तो -7/3 इज ग्रेटर देन -5/2। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, बेसिक थे। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है ये है -7, -2 दिया हुआ है। -7, -2 दिया हुआ है। तो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वह बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम इसलिए बता सकते हैं कि -7 इज लेस देन टू -2, इसी है यहाँ पे। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है हम देखते हैं, वो हमें दिया हुआ है 0, -9/5। तो 0 देखो, 0 क्या होता है ना, तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे क्या है, -9/5 दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव नंबर है, हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो -9/5 इज लेस देन टू 0 हो जाएगा। थर्ड फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया है हमें, 8/7, 0 दिया हुआ है। तो 8/7 देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, 0 से पॉजिटिव बड़ा ही होता है, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि 8/7 इज ग्रेटर देन 0। बट अगर यहीं पे अगर ये नेगेटिव होता तो अगेन ये फ्रैक्शन क्या हो जाता, 0 से स्मॉलर हो जाता, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन टू, निगेटिव नंबर का यहाँ होता तो हो जाता है ऐसे। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, -5/4, 1/4 दिया है। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के इक्वल है। तो न्यूमरेटर जाते हैं, न्यूमरेटर में एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पे कि -5/4 इज लेस देन टू 1/4। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 40/29, 141/29। अगेन जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें डिनोमिनेटर क्या है, दोनों फ्रैक्शन के सेम है। हम न्यूमरेटर में जाते हैं, न्यूमरेटर दो नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में जो नंबर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है, मीन्स 40/29 इज लेस देन टू 140/29, मीन्स 141 क्या है, 40 से ग्रेटर नंबर है। सिक्स एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, -17/20, -13/20। अगेन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो भी फ्रैक्शन के दिए गए हैं इक्वल है। हम न्यूमरेटर में जाएंगे, न्यूमरेटर में दोनों नंबर क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव में जो स्मॉलर नंबर होता है ग्रेटर होता है, मीन्स -70/20 इज लेस देन टू -30/20, और -30/20 इज ग्रेटर देन टू -70/20। सेवन्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेवन्थ एग्जाम्पल हमें दिया है कि 15/12, 7/16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम पहले डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे बताया था मैंने आपको, देख लेते हैं हम लोग।
15/12 मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिनोमिनेटर हमने फ्रैक्शन लिया हमने, तो सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, मतलब 16/16। देखिए 16 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 16 5 हम लोग करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा, और 16 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, 7/60 दिया हुआ है। तो सेकेंड फ्रैक्शन में लिया, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 12/12। ये कितना होगा, 12 7 84 एंड 16 12 अगेन 192। तो न्यू फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया यहाँ पे देखो, 240/192 और 84/192। अगेन डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जाएंगे हम लोग, दोनों पॉजिटिव नंबर है, 240 इज ग्रेटर देन 84, मंथ्स ये फ्रैक्शन क्या बड़ा हो जाएगा। तो 240/192 क्या है, 15/12 से आया हुआ है, तो 15/12, देयरफॉर 15/12 इज ग्रेटर देन टू 7/16। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 8th क्या दिया है हमें, -25/8 -9/4 दिया हुआ है। अब यहाँ नोटिस करने की ज़रूरत है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव मार्क्स नंबर है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो फिर वापस से वही करेंगे प्रोसीजर, फर्स्ट फ्रैक्शन हमने लिया, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 100, इट इज़ -100 आ जाएगा ये, एंड 8 4 कितना होता है, 32 होता है। सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे अभी हम लोग, तो -9/4 लिए, सेकेंड फ्रैक्शन लिए तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 8/8, ये कितना जगह, 8 9 72, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड 8 4 32। तो न्यू फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -100/32 और -72/32। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। न्यूमरेटर हम देखेंगे तो यहाँ पे -100 यहाँ -72 है, तो जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव में बड़ा होता है, मीन्स ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो -100/32 क्या है, -25/8 है, देयरफॉर -25/8 इज लेस देन टू -9/4। नेक्स्ट 9th, वो हमें क्या दिया हुआ है, 12/15 3/5 दिया हुआ है। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम पहले इसको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, 12/15 फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने लिया, उसमें क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ 5/5, 12 5 60 एंड 15 5 75 आ गया। अगेन सेकेंड फ्रैक्शन लोगे आप 3/5, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 15/15, 15 3 45 और 15 5 75। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, 60/75 एंड 45/75। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, न्यूमरेटर जाएंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव में 60 बड़ा है 45 से, मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 12/15 इज ग्रेटर देन टू 3/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 10th, ये है -7/11 -3/4। अगेन डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, न्यूमरेटर में दोनों नेगेटिव नंबर है, तो हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया मैंने, उसमें क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, मीन 4/4, 7 4 28, माइनस है तो यहाँ -28 आ जाएगा, 11 4 44। सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे हम, दैट इज -3/4 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 11/11, 11 3 33, दैट इज -33/11 4 44। तब यहाँ पे न्यू फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया, -28/44 और -33/44। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जाएंगे, 28 -28 क्या होगा, ग्रेटर होगा -33 के कंपेरिजन में, मीन्स ऐसे हो जाएगा, देयरफॉर -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। So in this way we have
completed practice set 1.2. Hope you all understand this. और प्रैक्टिस करिए आप. इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट. थैंक यू वेरी मच.